सर्दियों में जिस्म में कैल्शियम की जो अमाउंट है उसमें बहुत शदीद फ्लक्चुएशन पाई जाती है और जो कैल्शियम लेवल्स जो हैं वो कम हो जाएं तो उससे फिर आपका जिस्म बुरी तरह मुतासर होता है। तो उसकी मेन वजह क्या होती है? उसकी मेन वजह ये है कि सर्दियों में आपका सनलाइट का एक्सपोजर कम होता है और जब सनलाइट लिमिटेड होती है तो विटामिन डी की प्रोडक्शन जो है वो जो कि कैल्शियम की रेगुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो कम होती है। सो एक ये बहुत मेन फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि हम इंडोर एक्टिविटीज़ बढ़ा देते हैं, बाहर कम निकलते हैं, जिसकी वजह से फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होती है, वो बोन डेंसिटी को इफ़ेक्ट करती है और बोन डेंसिटी के साथ साथ वो कैल्शियम लेवल्स को भी इफ़ेक्ट करती है। अगर आप विंटर्स में यानी सर्दियों में हेल्दी कैल्शियम लेवल्स रखना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कैल्शियम रिच फूड खाएँ। अब कैल्शियम रिच डाइट कौन सी है? उसमें आपके डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, उसमें आपका दूध आ जाता है। इसमें मैं डब्बे के दूध को रिकमेंड नहीं करूँगी, कोशिश करें कि ऑर्गेनिक मिल्क कहीं से आपको खालिस मिल जाए तो वो ख़ुद भी इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को या घर वालों को भी इस्तेमाल करवाएं। दूसरे नंबर पे मिल्क से बनी हुई, दूध से बनी हुई अशिया हैं जैसे चीज़ है, दही है, उनका इस्तेमाल भी बढ़ा दें। कुछ खुराक ऐसी होती है मार्केट में अवेलेबल जिस पे लिखा होता है फोर्टिफाइड विद कैल्शियम, वो भी आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट बेस्ड मिल्क्स होते हैं, दे आर ऑल्सो कैल्शियम रिच। उसके बाद ऑरेंज जूस में भी कैल्शियम पाया जाता है। उसके अलावा सीरियल्स में भी कैल्शियम पाया जाता है। कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे ब्रोकली है, उसमें भी कैल्शियम पाया जाता है। उसमें सैल्मन की अगर हम बात कर लें उसमें कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा टोफू जो है वो कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स है। आलमंड्स जो हैं वो एक कैल्शियम का अच्छा सोर्स हैं। तो ये सब सोर्सेज हैं जो आपके कैल्शियम लेवल्स को हेल्दी रखेंगे और वो आपकी बोन हेल्थ को अच्छा रखेंगे और वो आपकी मसल हेल्थ को भी अच्छा रखेंगे। इसके अलावा कोशिश करें कि अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ विटामिन डी के सप्लीमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल करें। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना बहुत आसान है। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी हैं जो आप महीने में एक दफ़ा लेके अपनी मंथली विटामिन डी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। कुछ वीकली बेसिस पे अवेलेबल हैं। सो आप एज़ पर योर रिक्वायरमेंट या एज़ पर योर डॉक्टर्स एडवाइस विटामिन डी के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे कोशिश करें कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, स्पेशली उसमें वेट बीयरिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर शामिल हों या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ज़रूर शामिल हो। इससे होता क्या है कि इससे आपके जो जॉइंट्स हैं वो हेल्दी रहते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप किसी डॉक्टर से मशवरे के साथ और किसी इंस्ट्रक्टर के या किसी ट्रेनर के इंस्ट्रक्शन के साथ किसी की अंडर ऑब्जर्वेशन इसको करें, क्योंकि इसको मैं ओल्ड एज के लिए जो स्पेशली अबव 40 ईयर्स के जो लोग हैं उनको मैं इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज करना एडवाइस नहीं करती। ऐसे लोग जो हैं अक्सर मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों का शिकार होते हैं, उसमें जॉइंट्स की मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल शामिल होते हैं और कुछ और बीमारियां शामिल होती हैं, तो वो ख़ुद अपने लिए फ़ैसला नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या एक्सरसाइज करनी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने डॉक्टर से मशवरे के साथ और किसी इंस्ट्रक्टर के सुपरविज़न में ही एक्सरसाइजेस करें।